डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम करंट स्टोरी डिस्कस करेंगे वो मुल्क के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई पोलराइजेशन है। पाकिस्तान की सियासी अशराफिया को मुल्क में पोलराइजेशन को कम करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जब सैलाब ने मुल्क को तबाह कर दिया है। फसलें तबाह हो गई हैं, लाखों बेघर हो गए हैं और तकरीबन 1500 के करीब लोग हलाक हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सिर्फ रेटिंग वगैरह पर तवज्जो देने की बजाय अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। सैलाब की शिद्दत के पेश नज़र पाकिस्तान को खुराक की किल्लत और महंगाई के साथ मुश्किल वक्त का भी सामना है। जिन लोगों ने अपना घर खोया है, इनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई है, और जबकि जमहूरियत अवाम की खिदमत कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के बारे में है, ना कि सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए। हालिया सैलाब और ग्लेशियर पिघलने से होने वाले नुकसानात की शिद्दत को कम किया जा सकता था अगर पीटीआई की हुकूमत और इनसे पहले आने वाले तमाम लोग सैलाब से होने वाले नुकसानात को रोकने के लिए ठोस इक़दाम करते। एनडीएमए जैसी तंजीमों को जिन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार होना चाहिए था, वो तैयार नहीं थी, और इनकी तरजीहात में इंतज़ामिया और इसके एग्जेक्टिव्स के मुराद को ज़ाया करने की बजाय इस तरह की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए दरकार आलात के साथ बुनियादी ढांचा होना चाहिए था। इन सैलाबों की पेशन गोई की गई थी, और इस तरह मौसमियाती तब्दीलियों ने बुलंद दर्जा हरारत को जन्म दिया, जिसके नतीजे में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसके लिए एनडीएमए को इन्वायरमेंट साइंस एंड कंट्रोल्स में अहल पेशावर अफराद की ज़रूरत है, ब्यूरोक्रेट्स या रिटायर्ड अफसरान की नहीं। एमरजेंसी रेस्क्यू एक खुसूसी फील्ड है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लोगों को मुत्तहद होने और इज्तिमाई तौर पर मुश्किलात का सामना करने की तरगीब देने की ज़रूरत है। इजहार राय और एहतजाज की आज़ादी मुतलक नहीं, और इसे आइन और कानून के दायरे में रहकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसे वक्त में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये एहसास होना चाहिए कि इन्हें ज़्यादा मुस्बत किरदार अदा करने की ज़रूरत है, और बेजा सियासी हंगामे में मुलव्वस होकर अंधाधुन दर्जा बंदियों का पीछा नहीं करना चाहिए।